आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ सड़क निर्माण के नाम पर महीनों से चल रहा काम, दूसरी तरफ उसी सड़क पर दौड़ रहे भारी भरकम माइंस वाहन, और इन दोनों के बीच फंस गया है आम आदमी। बारिश ने सड़क की हालत ऐसी बिगाड़ दी है कि बस संचालकों ने यात्री बसों के पहिए ही थाम दिए। अंतागढ़ में सैकड़ों यात्री बसों के इंतजार में फंसे हैं, तो सड़क पर कीचड़ और गड्ढों के बीच दो पहिया और पैदल चलने वाले लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि आखिर सड़क पहले बनेगी या इसी बदहाल सड़क पर भारी वाहनों का सफर चलता रहेगा। और अगर सड़क निर्माण के दौरान यातायात का कोई इंतजाम नहीं है तो इसका खामियाजा आखिर आम जनता क्यों भुगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। अभी मैं अंतागढ़ के उस निर्माणाधीन सड़क में हूँ। वो हिस्सा मद्रासी पारा का है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क में कितने बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्री जो इस जगह से चलते होंगे या जो राहगीर इस जगह से गुजरते होंगे, कितने तकलीफों का जो है इस जगह से सामना करना पड़ता होगा। वजह है कि रावघाट से जो चलने वाली माइंस की वाहनें हैं, क्योंकि मैं ये भी बताता चलूँ सड़क जो है वो माइंस वाहनों के अनुरूप नहीं है। और ये जो जिस सड़क में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये भी उस नारायणपुर से अंतागढ़ जो निर्माणाधीन मार्ग है उसी के हिस्से आता है। और आप तस्वीरों से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क की जर्जरता का आलम किस तरीके का है। जगह जगह गड्ढे हैं और जो बाइक होते हैं या फिर बड़ी गाड़ियाँ होते हैं, मैं सहयोगी से कहूँगा उधर भी दिखाने के लिए एक बार कि दोनों हिस्सों की तस्वीरों को आप देख करके अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जो है ये सड़क, कहीं पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां पर कि बड़े गड्ढे ना हो। और ये भी बताता चलूं कि सड़क के जो किनारे जो लोग हैं, वो लोग जो यहाँ के रहवासी हैं, उनको भी इस जगह से खासी तकलीफों का सामना जो है वो सड़क खराब होने के चलने इस जगह से करना पड़ता है। ये तस्वीरें हैं अंतागढ़ से नारायणपुर को जोड़ने वाले निर्माणाधीन स्टेट हाईवे क्रमांक 5 की। सड़क निर्माण का काम जारी है, लेकिन इसी के साथ इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही भी लगातार जारी है। रावघाट से कच्चे लौह अयस्क की ढुलाई के लिए दौड़ते हाईवा और दूसरे भारी वाहनों ने बारिश के बाद सड़क की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं कीचड़ जमा है, तो कहीं फिसलन इतनी है कि वाहन चलाना अपने आप में चुनौती बन गया है। और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यात्री बसों का संचालन ही बंद हो गया है। सुबह से बस का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि परेशानी की ऐसी वजह बन गई है जिसका असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। किसी को इलाज के लिए जाना है, किसी को बाजार पहुंचना है, किसी को काम पर जाना है, लेकिन बसें बंद होने के बाद लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जाएं तो जाएं कैसे। केवटी जाना है। केवटी जाना कितना समय से? 2-3 घंटा हो गया यहाँ खड़ी होकर। गाड़ी नहीं मिल रही? नहीं, अभी तक बस नहीं आ रहा है इधर। बस नहीं, तो बसें पूरी बंद है, कैसे जाओगी फिर? अब पता नहीं कैसे जाऊंगी। तो आप किसी काम से यहाँ पे आई थी? हाँ, मैं इधर कॉलेज करती हूँ, तो अपने दोस्त के यहाँ आई थी। अभी वापस जाने में परेशानी हो रही? हाँ, बहुत दिक्कत जा रहा है। बेड़ा से अंतागढ़ आई। अब यहाँ से मेरे को नारायणपुर जाना है जी। तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, तो मेरे को बहुत ज्यादा समस्या उठाना पड़ रहा है। आप अकेले हैं? अकेले हूँ मैं। नारायणपुर क्यों जा रहे थे? वहाँ बेटा बहू है। अंतागढ़ में बसों के इंतजार में बैठे यात्रियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। सड़क पर लगातार चल रहे भारी वाहनों के कारण राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अंतागढ़ के मद्रासी पारा से लेकर कलगांव तक माइंस वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। बारिश के बाद सड़क पर फैला कीचड़, उसके बीच से गुजरते भारी वाहन और उनके गुजरने के साथ उछलता कीचड़, दो पहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए ये सफर बेहद मुश्किल हो गया है। बस संचालकों की माने तो समस्या सिर्फ यात्रियों की नहीं है। खराब सड़क पर बस चलाने का सीधा असर वाहनों की हालत पर पड़ रहा है। टायर, सस्पेंशन और दूसरे हिस्सों में लगातार नुकसान हो रहा है। बस संचालकों का कहना है कि जिस सड़क पर बस चलाकर जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा पैसा वाहन की मरम्मत में चला जाता है। यानी सड़क पर बस चलाना अब कमाई का नहीं, नुकसान का सौदा बन गया है। हम लोग कांगेर से नारायणपुर चलते हैं, लेकिन रोड के खस्ता हाल है, गाड़ी का टूट फूट नुकसान
जितना का कमाई नहीं उतना का नुकसान होता है, इसलिए अंतागढ़ तक आते हैं हम। अब यहाँ से नारायणपुर नहीं जा रहे आप लोग? नहीं जा रहे। तो जो आप लोगों के साथ सवारी आई थी, सवारी लोग को बता के लाते हैं, हम लोग अंतागढ़ तक जाएंगे। यहाँ कई सवारी फंसी हुई है, अब उनके लिए कोई व्यवस्था क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब कब तक बंद रहेगी, क्या सोच रहे हैं? जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। से ये दुर्ग से कोंडागांव के लिए चलता है, तो अभी दुर्ग से आया था, लेकिन अंतागढ़ से नारायणपुर का रोड इतना खराब है कि गाड़ी चलाने लायक नहीं है, इसलिए मैं अंतागढ़ से वापस दुर्ग के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो आपके साथ जो सवारी यहाँ तक आई थी, जिनको कोंडागांव नारायणपुर जाना था, वो क्या करेंगे? मैं सवारी को बता कर लाया था कि गाड़ी अंतागढ़ तक ही जाएगा, आगे जाम लगा हुआ है, आगे जा नहीं पाएगी गाड़ी। तो सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, क्या है? बहुत ज़्यादा खराब है, गाड़ी कहीं भी फंस सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और अभी रास्ते में 2 हाईवा फंसा हुआ है करके और ज़्यादा जाम है। हम लोग चला रहे थे, हमारा गाड़ी का हालत इतना डैमेज हो गया सामने हिस्सा से कि मालक हमको चिल्लाता, इस करके ना मालक भी बोल दिया यहाँ तक जाओ, अंतागढ़ तक जाओ। यही वजह है कि 20 अगस्त से इस मार्ग पर यात्री बसों के पहिए पूरी तरह थम गए। बसें बंद हुई तो इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा। अंतागढ़ में सैकड़ों यात्री फंस गए। इस पूरी समस्या में एक और पहलू भी है, और वो है रावघाट माइंस से जुड़ा परिवहन। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन और लौह अयस्क परिवहन से पहले सड़क व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोगों का कहना है कि इलाके में विकास और रोजगार के नाम पर परिवहन से जुड़ी गतिविधियां तो बढ़ी, लेकिन सड़क की स्थिति को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। 20 साल से मतलब हम लोग रोड के लिए जब परेशान थे, और आज भी उसी स्थिति में पहुंच गए। जैसे रावघाट में आज खदान जैसे खुला है, खदान खुलने की वजह से हमारे जो ग्रामीणों का नुकसान जो हो रहा है, जैसे आने जाने में, हम जहाँ तक रावघाट जैसे खुला है कि रावघाट माइनिंग खुलने के पहले हम लोग शासन प्रशासन को एवं बीएसपी को हम लोग निवेदन किए थे कि अगर मतलब ना इस रोड से अगर मतलब ले जाना है तो मतलब बाईपास कोई रोड देखना पड़ेगा, क्योंकि आज उसी स्थिति में आया। रोड आप देखेंगे इतना जर्जर स्थिति में हो गया कि आज बस भी बंद हो गया। बस इसलिए बंद हो गया कि मतलब रोड पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया, कहीं जाने के लिए कोई रास्ता दूसरा तो है नहीं है। कई इस रास्ते से स्कूल बच्चे वगैरह अधिकारी वगैरह सब आना जाना करते हैं, नारायणपुर से अंतागढ़ है, अंतागढ़ से नारायणपुर जाते हैं। तो जिम्मेदार तो इसको हम मानते हैं शासन प्रशासन को, क्योंकि शासन प्रशासन अगर पहले से अगर इस बात को अगर ध्यान दे रहती, इस स्थिति नहीं पहुंचता। क्योंकि अभी जो हो रहा है कि हम लोग तो अभी मतलब कुछ दिन में हम लोग बैठने वाले हैं कि शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि या तो माइनिंग गाड़ी चलेगा या तो हमारे पॉलिथ की बस चलेगी, या तो बच्चे लोगों का स्कूल भी आना जाना बंद हुआ। क्योंकि हम लोग इस स्थिति में हम लोग गुजारना नहीं चाहते, क्योंकि या तो माइनिंग बंद हो या तो गाड़ियाँ बंद हो। कि हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे अगर कोई मतलब ना जैसे गाड़ी भी अगर लिए हैं तो वो गाड़ी अगर उनका जैसे अगर गाड़ी बंद हो रहा है तो वो गाड़ी के लिए भी शासन प्रशासन उनके लिए भी उनका भी व्यवस्था करे और हमारा पॉलिथ का भी व्यवस्था करे। स्थानीय माइंस समिति का आरोप है कि बीएसपी की ओर से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता के चलते समस्या बनी हुई है। यानी सड़क की ये समस्या सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है, इसका असर ग्रामीणों, वाहन मालिकों, बस संचालकों और रोजमर्रा की आवाजाही पर निर्भर लोगों तक पहुंच चुका है। हाँ, हमारे क्षेत्र में जो रावघाट माइंस खुला है उसमें नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग इतना ज़्यादा जर्जर है जो अभी निर्माणाधीन में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमने इसको बहुत पहले से, जब रावघाट माइंस खुला उससे पहले से हम लोग यही मांग करते आ रहे थे कि सड़क को पहले अच्छा बनाया जाए, उसके बाद यहाँ पर गाड़ी चले। लेकिन शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ना ही बीएसपी ने ध्यान दिया, इसका कोई ध्यान नहीं दिया। और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि हमारे ही उस क्षेत्र के हमारे आदमी, कई गरीब लोगों को जो है ना बीएसपी लालच देकर उनको ट्रक पकड़ा दी है, और उन लोग अपना ज़मीन जायदाद पूरा गिरवी रख के उस ट्रक को चला रहे हैं। और आज ऐसा स्थिति आ गया कि वो ट्रक जो है
बंद होने की स्थिति में आ गया है। तो उन लोग किस तरह उस ट्रक और हाईवा का जो है किस्त पटाएंगे? उनको तो मरने के नौबत तक आ गया है। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगी कि जब इतना होने वाला था, उनको पता था, तो पहले सड़क क्यों नहीं बनाया गया? और आज जो है वही माइनिंग की गाड़ियों के चलने के कारण ही सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो गया और इसमें आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि माइनिंग की गाड़ी बंद हो और उस ट्रकों के लिए जो किस्त पटाने का आएगा बात, उसको जो है बीएसपी पटाए। बीएसपी जब उनको लालच देकर पकड़ाई है तो वही पटाए। और शासन प्रशासन भी, पीडब्ल्यूडी क्या देख रही है? उतना दिन से यही इंतजार कर रही थी कि जनता को परेशानी हो करके। आज तो यात्री बस भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और शासन प्रशासन को भी जो है, ट्रक मालिक जो है, हर माह अपना टैक्स पटा रही हैं और उसके बावजूद भी उस मार्ग को क्यों बनाया नहीं जा रहा है? एक तरफ सड़क निर्माण का काम, दूसरी तरफ माइंस परिवहन और बीच में आम आदमी। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी तस्वीर है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क खराब क्यों है, सवाल ये है कि जब सड़क निर्माणाधीन थी तब भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? क्या बस संचालकों की परेशानी को पहले ही समझा गया? क्या बारिश के दौरान सड़क को आवागमन के लायक बनाए रखने के लिए कोई विशेष इंतजाम किया गया? और अगर नहीं तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? अभी हम हैं अंतागढ़ से नारायणपुर, जो निर्माणाधीन सड़क है, जो कि 134 करोड़ लगभग की लागत से बनने वाली सड़क है। उस सड़क की हाल अभी देख सकते हैं। हालांकि सड़क निर्माणाधीन है और बारिश के चलते जो है इस जगह पे ऐसी स्थिति जो है वो आम है। और इस तस्वीर को दिखाने के पीछे का कारण ये है कि आज बस स्टैंड अंतागढ़ में हमने देखा कि सैकड़ों यात्री जो है वो उस जगह पे परेशान खड़े हैं। परेशानी की वजह है ये सड़क। दरअसल ये कहने के पीछे का कारण ये है कि अंतागढ़ से जो नारायणपुर जाने वाली यात्री बसें हैं वो पूर्णतः आज बंद हो चुकी हैं और यात्री उस जगह पर परेशान होते बस स्टैंड में खड़े हैं। दरअसल ये जो अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क है, इसके बीच में जो है रावघाट परियोजना की जो लौह अयस्क भरी वाहनें आती है वो भी इसी रूट का इस्तेमाल करती हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक यहाँ पे फंसी हुई है, एक बस जो इस पार नहीं आ पा रही है और भी जो हाईवे है उनके पीछे फंसे हुए हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा क्षेत्र के उन जनप्रतिनिधियों से, माइंस प्रबंधन से और जिम्मेदार विभाग से कि कब तक जो है खनिज संपदाओं के दोहन के चलते जो है वो क्षेत्र के लोगों को इस जगह से समस्या उठानी पड़ेगी। क्योंकि बात इस जगह से सड़क की गुणवत्ता पर भी आती है। क्योंकि जो जानकारी हमने जुटाई वहां से ये पता चलता है कि सड़क का बेस हो चुका था। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो बारिश के चलते अगर भारी वाहनें चलती है तो इस तरीके की स्थिति इस जगह से निर्मित होती है। पर जिम्मेदार इस ओर कब ध्यान देंगे ये देखने वाली बात होगी और लोगों तक कब राहत भरी कोई कदम आती है। आप बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। अंतागढ़ से नारायणपुर के बीच सड़क निर्माण का काम तो जारी है, लेकिन इसी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही और बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यात्री बसों का संचालन बंद हो गया है और सैकड़ों यात्री परेशान हैं। अब जरूरत इस बात की है कि सड़क निर्माण, माइंस परिवहन और यात्री आवागमन के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए ताकि विकास की कीमत आम जनता को अपनी परेशानी से न चुकानी पड़े। ऐसे में अब देखना होगा कि सड़क निर्माण एजेंसी, पीडब्ल्यूडी, स्थानीय प्रशासन और माइंस प्रबंधन मिलकर इस समस्या का समाधान कब तक निकालते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।